जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करेंगे 7 फेरे और 7 वचनों की। हमारे हिंदू समाज में हिंदू रीति रिवाज से की जाने वाली शादियों में 7 फेरों का क्या अर्थ होता है। तो चलो बतलाते हैं आपको 7 फेरे और 7 वचनों के बारे में। वैसे तो वैदिक संस्कृति के अनुसार जातक के जन्म से लेकर मरणोपरांत तक 16 संस्कारों का निर्वाह किया जाता है। इन्हीं संस्कारों में एक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है विवाह, जिसमें समाज की प्रथम इकाई यानी कि परिवार का आरंभ होता है। शास्त्रों के अनुसार विवाह के बिना मनुष्य अधूरा माना जाता है। भारतीय विवाह परंपरा यह मानती है यदि पति और पत्नी के बीच जन्म जन्मांतरों का संबंध होता है जिसे किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़ा जा सकता। पंडितों की उपस्थिति में मंत्रों के उच्चारणों के साथ अग्नि के 7 फेरे लेकर और ध्रुव तारे को साक्षी मानकर व्यक्ति तन मन तथा आत्मा के साथ एक पवित्र बंधन में बन जाते हैं। विवाह में वैवाहिक तौर पर आप अक्सर देखते हैं कि वर वधू अग्नि के चारों ओर चक्कर लगाकर फेरे लेते हैं। विवाह में वर वधू 7 फेरे या 7 पद 7 वचनों के साथ लेते हैं। हर फेरे का या यूं कहें कि हर पद का एक वचन होता है जिसे पति पत्नी जीवन भर साथ निभाने का वादा करते हैं। विवाह के बाद कन्या वर के वाम भाग यानी बाई ओर बैठने से पूर्व उससे 7 वचन लेती है। हम आपको अपनी इस वीडियो में उन्हीं 7 वचनों के बारे में बताने जा रहे हैं। हिंदू विवाह में कन्या के 7 वचन और उनका अर्थ बतलाने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे भक्ति भाव सागर चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो जानते हैं 7 वचनों का अर्थ। पहले वचन का अर्थ होता है जो कन्या वर से मांगती है। इसमें वह कहती है यदि कभी किसी तीर्थ यात्रा पर आप जाएं तो मुझे अपने साथ लेकर जाएं। व्रत उपवास या किसी अन्य धार्मिक कार्य करें तो उसमें मेरी भी सहभागिता हो और अन्य जिस प्रकार आप मुझे अपने वाम भाग में बैठा रहे हो उसी वाम भाग पर मेरा ही अधिकार रहे। यदि आपको स्वीकार है तो मैं आपके बाएं भाग में आने को तैयार हूँ। कुल मिलाकर इसका अर्थ यही है कि किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यों में पति के साथ पत्नी का होना भी जरूरी होता है। दूसरे वचन जो कन्या वर से लेती है कि जैसे आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं वैसे मेरे माता पिता का भी आप सम्मान करें। अर्थात अपने माता पिता की तरह आप मेरे माता पिता का सम्मान करें और परिवार की मर्यादा अनुसार धर्म अनुष्ठान का मानकर ईश्वर को साक्षी मानकर आप मुझे स्वीकार करें तो मैं आपके वाम अंग को आने को तैयार हूँ। तीसरे वचन में हर व्यक्ति के जीवन में शिष्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था आदि पड़ाव आते हैं। विवाह की उचित उम्र युवा अवस्था की होती है। कन्या भी अपने तीसरे वचन में इसका ख्याल रखते हुए कहती है यदि आप युवा, प्रौढ़ और वृद्धा अवस्था यानी जीवन भर मेरा ध्यान रखेंगे, यदि आपको यह मंजूर है तो मैं आपके वाम भाग में आना स्वीकार करती हूँ। शादी में कन्या वर से चौथा वचन लेती है विवाह उपरांत आप जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। भविष्य में परिवार की सभी जरूरतों को पूरा करने का दायित्व आप पर रहेगा। यदि आप इसके लिए सक्षम हैं तो मैं आपके वामांग आने के लिए तैयार हूँ, अर्थात मैं आपकी बाई ओर बैठने के लिए तैयार हूँ। पांचवां वचन है जिसमें कन्या वर से मांग करती है किसी भी प्रकार के कार्य, लेन देन आदि में खर्च करते समय आप मुझसे सलाह मशवरा जरूर करेंगे। यदि मंजूर है तो मैं आपकी बाई ओर आने को तैयार हूँ। यह वचन महिला को वास्तव में ही बराबरी का दर्जा दिलाने और विवाह उपरांत उसके अधिकार को रेखांकित करता है। विवाह में छठा वचन जो कन्या वर से मांग करती है, इस वचन में भी कन्या के सम्मान और उसकी
प्रतिष्ठा को रेखांकित किया गया है। अपने छठे वचन में कन्या वर से कहती है, यदि वह अपनी सहेलियों, स्त्रियों, परिवार या आसपास अन्य कोई मौजूद हो तो सबके सामने उसका कभी भी अपमान नहीं करेंगे और बुरी आदतों जैसे शराब, जुआ जैसी आदतों से दूर रहेंगे। आपको यह मंजूर है तो मैं आपके बाई ओर आने को तैयार हूँ। इसी प्रकार 7वें वचन में कन्या वर से मांग करती है कि आप पराई स्त्री को माँ और बहन के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के माध्यम में अन्य किसी और की भागीदारी नहीं बनाएंगे। यदि आप मुझे यह वचन दे दे तो मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूँ। तो इसी प्रकार शादी के 7 वचनों को बतलाया गया है। ये 7 वचन कन्या अपने होने वाले पति से मांग करती है और हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे कि 7 वचन जो लड़की लड़के को देती है। तो आशा करते हैं कि 7 वचनों पर बनी हुई वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारी वीडियो के बारे में कमेंट ज़रूर कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय लिखिए।